जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलिए छठी मैया की जय। छठ पूजा का दूसरा दिन आज जाने खरना का महत्व, प्रसाद और पूजन विधि। छठ के महापर्व का आज दूसरा दिन है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व में दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। इस दिन महिला उपवास रखती हैं और छठी मैया का प्रसाद तैयार करती हैं। खरना में गुड़ की खीर बनाने का रिवाज है। ये खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। व्रती महिलाएं प्रसाद के रूप में सबसे पहले इस खीर को ही ग्रहण करती है। इसके बाद इसे लोगों में बांटा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की विधिवत पूजा की जाती है। खरना की विधि। सबसे पहले सुबह सुबह पूजा स्थल और घर की अच्छी तरह से साफ करें। खरना के दिन पूजा करने वाली महिला या पुरुष साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर गन्ने का प्रयोग होता है। इस दिन गन्ने के टुकड़े और उसके रस से भी प्रसाद बनाया जाता है। खरना का प्रसाद। खरना के प्रसाद में मुख्य रूप से गुड़ की खीर, रोटी और कई तरह के फल शामिल होते हैं। गुड़ की खीर बनाने के लिए चावल, दूध और गुड़ का इस्तेमाल होता है। इस प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले जाते हैं ताकि प्रसाद में पवित्रता बनी रहे। सूर्य को अर्घ्य देना। खरना के दिन सूर्यास्त से ठीक पहले व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। सबसे पहले छठी मैया के पूजन स्थल पर एक दीपक जलाया जाता है। फिर पानी में गंगाजल और दूध मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सूर्यदेव को प्रसाद का भोग लगाया जाता है और इसे लोगों में वितरित किया जाता है। व्रती स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे नैवेद्य भी कहा जाता है। खरना के दिन क्या न करें। अक्सर बच्चे बिना हाथ धोए गंदे हाथों से खरना का सामान छू लेते हैं, तो भूलकर भी उस सामान का दोबारा प्रयोग न करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद पहले नहीं देना चाहिए। छठ पर्व के दौरान पूरे 4 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। खरना वाले दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को हाथ धोए बिना न छुएं। छठ के दौरान महिला को 4 दिन तक पलंग पर नहीं सोना चाहिए। उन्हें जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। खरना के नियम। खरना के दिन मिट्टी के चूल्हे पर खीर यानी कि रसियाब और रोटी बनाई जाती है। इसके लिए पीतल का बर्तन उपयोग करें। भोग बनाने के लिए शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दें। खरना के दिन गुड़ से संबंधित मिठाई, ठेकुआ और लड्डू आदि बनाएं। खरना का खीर केवल व्रती ही बनाता है। पूरे दिन व्रती रखी जाती है और फिर शाम को छठी माता का ध्यान करके भोग लगाते हैं। व्रती स्वयं खीर का सेवन करते हैं। खरना का दिन पूरा परिवार व्रती का आशीर्वाद लेता है। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रती से मांग में सिंदूर लगवाती हैं। खरना के दिन शाम के समय केले के पत्ते पर खीर को कई भागों में करके अलग अलग देवी देवताओं, छठी माता और सूर्यदेव को हिस्सा निकाला जाता है। इसके बाद केला, दूध और ऊपर से पकवान रखना जाता है। इसके बाद छठी माता को ध्यान करते हुए व्रती महिला प्रसाद ग्रहण करती है। ये प्रसाद व्रती कमरा बंद करके ही खाती है। खरना पूजा में छठी माता का रसियाब रोटी भोग लगाने का महत्व क्या है। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना किया जाता है, जिनका अर्थ है पवित्रता। खरना छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन व्रती महिला शारीरिक और मानसिक शुद्ध करने के लिए व्रत रखती है और छठी माता की आराधना
करती है। इसके बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। छठ पूजा व्रत कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि हे सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाई हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरे को भी ये पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने ये व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया से पूजे जाने की परंपरा आरंभ हो गई। बोली छठी मैया की जय। दूसरी व्रत कथा। कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता है। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्राय काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी की छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका द्वारा सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता जी ने भी रखा था ये व्रत। रामायण में छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य ही देव थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाने हुए भगवान सूर्य की विधि पूजा विधान की थी। बोलिए छठी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। राधे राधे।